बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मकसद है कि ये जो बप्पा जानी है ना, इलियास कादरी, इसका एक आपको मैं बयान बताता हूँ कि इसने ये टीवी पे भी कहा है, ये इसने बकवास की है शियों के ख़िलाफ़। क्योंकि ये बुज़दिल से लोग होते हैं, खुल के तो शियों के ख़िलाफ़ आते नहीं हैं। इनके चोंडे चपाटे जो होते हैं ना, ये यूट्यूब पे और इधर उधर आके कुत्ते की तरह बस भौंक ही सकते हैं और खुल के तो आ नहीं सकते। ये सामने इनकी औकात ही नहीं है। तो ये बदबख्त और ख़बीस शख्स क्या कहता है, यहाँ से पढ़िएगा। सैयदना सदीक़ वो ये टीवी चैनल पे ना इसका ख़िताब था। ये मैं किताब पहले आपको बता दूँ। ये किताब है जी अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में 72 रवायात का रद्द, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की लिखी हुई है। क्योंकि बप्पा जानी ने ना मुआविया की शान में एक झूठी किताब लिखी है जिसमें कोई हदीस भी सच्ची नहीं है। तो नबी पे झूठ बांधने वाली किताब इस बंदे ने लिखी है, इस ख्वारजी ने। तो इस बदबख्त का देखते हैं ये इसने क्या बकवास किया है। इसने कहा जी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये यकीनन सैयदों के भी सरदार हैं, सैयदों के भी सरदार हैं, सैयदों के भी सरदार हैं, ये सैयदों से अफजल हैं, ये इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम इंसानों में नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। सिद्दीक़ अकबर ये अबू बकर को कह रहे हैं, लेकिन शियों के नज़दीक मौला अली सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर का कोई लक़ब भी नबी करीम ने अबू बकर के लिए नहीं बयान किया। मुसलमानों का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, माशाल्लाह, ये मुसलमानों का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। ये बंदा अपने आप को मुसलमान समझता है। अच्छा जी, क्यों इख्तलाफ नहीं? इस बंदे ने ना ये बकवास की टीवी चैनल पे, इस नासबी ने, और फिर इसने एक किताब लिखी है जी मुआविया, फिज़ान मुआविया, और उसके अंदर ये एक हदीस लेके आया है। आए जी वो आपको हम हदीस पढ़ के सुनाते हैं। ये वही किताब है, इसका सफ़र नंबर 112 में। और ये आपको हदीस बप्पा जानी ने ना एक किताब छापी है फिज़ान मुआविया के नाम से, जो उर्स नहीं करता ये। तो उसके अंदर ना ये मुकम्मल रवायत वो ये है। क्या रवायत? ये सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया मेरी मेरी उम्मत पर सबसे रहीम अबू बकर हैं। यहाँ पे कोई सदीक़ का लफ्ज़ नहीं है। दीन इलाही में सबसे ज़्यादा कवी उमर, सबसे ज़्यादा कवि, यानी कि दीन इलाही में सबसे ज़्यादा कवि उमर है, और सबसे बढ़कर ज़्यादा हया वाला उस्मान है, और उन सब से अफजल अली अलैहिस्सलाम है। ये बंदे ने हदीस लिखी है जी, और ख़ुद तस्लीम किया है। और टीवी चैनलों पे क्या कह रहा है ये खबीस कि मुसलमानों का ये अकीदा नहीं। यहाँ से ना तू खुद तेरे अपनी फतवे के अंदर सही फरमाया, अहले बैत फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन अहमक है। ये नासबी अहमक से भी बदतर हो गया है। और आगे ये हदीस में क्या लिखता है, और हर नबी का एक हवारी है, मेरी और मेरे हवारी तलाउ ज़ुबैर है, और जिस तरफ साद बिन अबी वकास रुख करेंगे हक उसी तरफ होगा। सईद बिन जैद रहमान के मुहिब्बों में से है, और अब्दुर्रहमान बिन औफ ज़ुहरी रहमान के ताजरों में से, यानी कि अल्लाह के ताजरों में से है। और अबू बैदुल्लाह इब्न जराह अल्लाह और उसके रसूल का अमीन है, और हर नबी का एक भेदी है, और मेरा भेदी मुआविया बिन अबी सुफियान है। सो जिस शख्स ने उन सब से मोहब्बत की तो वो नजात पा गया, जिसने इन सब से बुग़्ज़ रखा वो हलाक हो गया। रियाजुल नसरा में ये झूठी हदीस है, और शरफुल मुस्तफ़ा में आपको जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 89 और हदीस नंबर 2598 पर मिल जाएगी। और रियाजुल नज़रा में भी है, ये जिल्द नंबर 1 में है, सफ़ा नंबर 36 में है। वैसे तो ये हदीस ज़ईफ़ है। साबका वीडियोज़ में हमने इसकी सनद पे भी बहस की थी, ये कोई हदीस सही नहीं है। अगर बप्पा जानी ने इस हदीस को लिखा है और ख़ुद कहता है कि जी मुसलमानों के अंदर ये, यानी कि अपने इसने टीवी चैनल पे जो बकवास की है उसके अंदर इसने, इस बंदे ने, बदबख्त ने कहा है जी मुसलमानों का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, मुसलमानों का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये बेशरम बदबख्त अपनी ही लिखी हुई हदीस में गिरफ्तार हो गया। मतलब कि ये खुद एक हदीस लिखता है मुआविया की शान में, और उसके अंदर खुद मौला अली की अफजलियत का कायल भी होता है ये बंदा। और ये नासबी इस कदर झूठा और कज़ाब है कि पहले बयान देता है, क्या बयान देता है जी, पहले नंबर पे अबू बकर है जी, वो तो अहले बैत का भी सरदार है। अच्छा जी, ये झूठ इसने कहाँ से गढ़ लिया? और फिर सैयदों से भी अफजल है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम इंसानों में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर है,
सदीक़ अकबर जिनको कहते हैं ये। वैसे तो हदीस में मौला अली सदीक़ अकबर आए हैं, इनके पास तो कोई हदीस भी नहीं है जिसमें लिखा हो कि अबू बकर सदीक़ अकबर है। मुसलमानों का इसमें इख्तलाफ नहीं है। अगर इख्तलाफ नहीं है तो बप्पा जानी आपने हदीस क्यों लिखी वो वाली झूठी? तो ये वो हदीस थी। इसके बाद हम बताएंगे कि बप्पा जानी ने क्या ब्लेंडर मारे हुए हैं इस्लाम में।